अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एरिए सुंगपुरा मंडी में, जहां पर हम बात करेंगे आवाम से कि जो महंगाई है उसने किस तरह का जो है यहाँ पर आवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। यहाँ पर आवाम से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो सब्जी फरोश हैं, फ्रूट फरोश हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो महंगाई पीछे से ही होती है, ये जो हमारा या माफिया है या हुकूमत की कुछ नाकारदगी की वजह से वो ऐसे स्टेप नहीं ले पाते कि जो महंगाई बढ़ती जाती है। और यहाँ पर देखेंगे सफाई के क्या मसाइल है। अगर मेरा कैमरामैन हमाद आपको दिखाए, यहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बंद था, लेकिन यहाँ पर जो वो हैं वर्कर हैं वो सफाई करने में लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर आवाम से बात करेंगे कि महंगाई है, यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। आइए हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। कैसे है आपका? यार मेरा नाम शाहिद है। अच्छा शाहिद साहब, क्या करते हैं? यार मैं मल्टीनेशनल में काम करता हूँ। मल्टीनेशनल क्या खरीदने हैं? यार अभी बस सब्जी वगैरह खरीदने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शाहिद साहब कुछ सस्ती मिली है या कुछ रेट वगैरह? रेट सब बेहतर हो गए हैं। दरमियान में ये था कि ये क्यूरोसिटी की वजह से चीज़ें जैसे टमाटर हैं वो आउट ऑफ रेंज हो गया था, ऑलमोस्ट 600 रुपये किलो। आज का क्या रेट मिला आपको? यार आज तो टमाटर 200 रुपये किलो मिला है। 200 रुपये किलो मिल गया। और आलू आपने भी पकड़ा है? हाँ, आलू भी एक अच्छे उसमें मिल गए हैं। ठीक है, इसका क्या रेट है? यार आलू मतलब सही है, मतलब मुझे तो ये आलू तकरीबन 100 उसमें जो अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर 200 रुपये किलो है और आलू 100 रुपये मिल रहा है। अगर जो ये तो एक मंडी है, जो यहाँ पर जाते हैं दुकानों पर तो वहाँ पर रेट डिफरेंस होते हैं जी? एक्चुअली ये है कि ना, ये टोटल आप ये कह लें कि ओवरऑल जो है हर बंदे इसमें इन्वॉल्व है। होता ही है कि एक मुनासिब रेट करें तो अल्टीमेटली हर बंदों के लिए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम चूंकि एक पूरा सिस्टम ही अजीब सा है, उसमें यह है कि हम अपने पास चीज़ें स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको इतने एक्सपेंसिव दे देते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए, जो कि हम मिस यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इसके ऊपर कोई कमेटी ऐसी बिठाएं जो इन चीज़ों को देखे समझे तो एटलीस्ट हर बंदे का फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल सलाब ज़िदगान और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन सेल्फ पाकिस्तान के लिए काफ़ी क्रिटिकल हुई हैं, तो अगर मिलजुल कर हम इन चीज़ों को देखें तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। अच्छा, शायद मैंने देखा है कि यहाँ पर जो सेब, अच्छी क्वालिटी का सेब जो आज उसका रेट है वो तकरीबन 160 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि 300 से 400 रुपए किलो था। चीज़ों में कमी तो आई है और हालांकि सलाद भी है, फिर फ्रूट्स का भी रेट है। आपने बताया आलू टमाटर ये भी कुछ सस्ता हो गया और प्याज का रेट भी सस्ता हो गया। देखें एक्चुअली ये है कि अगर हम बात करें ना, एक तो हमारी बाइंग पावर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। बाइंग पावर इस तरह से डिस्टर्ब हुई है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी जो सैलरी है वो इतने मतलब जिस कैपेसिटी से आपकी महंगाई बढ़ी है ना, उस कैपेसिटी उनकी सैलरी रेज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो लोअर तबका है उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है। बट अगर हम बात करें सेब की बात करें तो सेब भी मंडी में मतलब उसका एक टोटल एक ओवरऑल रेट होता है। अब उस रेट के अंदर से भी चीज़ें उन्होंने कैटेगराइज की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको 200 रुपये मंडी से मिला है तो उसके अंदर से जो अच्छा फल है वो उसको 400 रुपये देना शुरू कर देंगे, और जो दूसरा मतलब जो मीडियम लेवल का है तो उसको वो 300 350। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। बंदे को होना, जैसे मैंने आपसे पहले कही कि एक मुनासिब रेट बहुत ज़रूरी है। मुनासिब रेट होगा तो आपकी जो एक्चुअल सेल है वो भी डबल होना शुरू हो जाएगी, कि लोगों को आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये तवक्कुल है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन एक अगर बात करें एक लम्हा फिक्री है कि हम लोगों के अंदर से ना यकीन उठ गए। हम कहने को तो एक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन यकीन उठ गया। उस यकीन की इंटेंसिटी की वजह से लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार जितना हो सकता है अगले बंदे को रगड़ें, चाकू फेरें, छुरी फेरें, ताकि मैक्सिमम। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो उसमें अगर कोई उनके जो बंदे जो डिपार्टमेंट्स है वो सही तरीके से काम करें तो ये महंगाई नहीं होगी। एग्जैक्टली। देखें हर बंदे का काम करना ज़रूरी है। हमारी जैसे हमारी जो लॉ मेकिंग एजेंसीज फोर्सेज हैं, या सपोज करें इनकी जो कमेटी है जो इनके ऊपर बैठे होते हैं, अगर वो अपना काम थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर करे ना तो हर बंदे को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसमें आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, मुझे फ़ायदा पहुंच सकता है। देखें हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं। कुछ लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास में आते हैं। मंडी में वो लोग आते हैं जो जिनकी एक आप ये कह लें कि तनख्वाह जो है वो एक नॉर्मल है, जिससे अपना चीज़ भी अच्छी मिल जाती है और एक जो है ना आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल जाती है, जो बाहर लूट रहे होते हैं। मैं एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल। तो मंडी में बस सब ये है, दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। लेकिन ऑलमोस्ट खुशी की बात ये है कि ये एक अच्छा है मतलब यहाँ पे आने का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैड एक्सपीरियंस इस तरह से है कि मैं रहता हूँ अस्करी 11 में। अब अस्करी 11 के पास जो मार्केट है वो इस प्राइस से तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये देखिए ना कि सब्जियां तो उसी रेट के ऊपर आनी है और आप 3 टाइम्स ज्यादा दे रहे हैं, तो आपने कभी कंप्लेन की है? आप समझते हैं कि जी आपका भी हक बनता है कि जी इदारों को कंप्लेन करें? इदारों के पास आप तब जाते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्जांपल इनके पास एक प्राइस रेट है। अब प्राइस रेट के ऊपर जब हम डिबेट करते हैं ना कि यार इस प्राइस रेट के ऊपर मुझे दो, तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इस प्राइस रेट के ऊपर तो हमें भी नहीं मिला।
अब सवाल ये है कि अगर वो प्राइस रेट दी जा रही है और उस प्राइस रेट के ऊपर इनको भी नहीं मिला जा रहा, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको कहा एज अर्लियर कि अगर हमारी कमेटी इस चीज को सोचें कि जिन प्राइस के ऊपर इनके पास प्राइस टैग है, उस प्राइस पर अगर इनको दिया जाता है और इसको श्योर करवाया जाता है कि उसी प्राइस टैग, जिम्मेदार कौन है? ये फार्मर से जो चीजें बहुत सस्ती लेते हैं ये लोग। सवाल ये है, ये नहीं सस्ती लेते, टू बी ऑनेस्ट, माजरत के साथ ये लोग सस्ती नहीं लेते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो ऊपर बैठे ये लोग भी सफर कर रहे हैं, सफर ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर एक माफिया है। माफिया ये है, इन्होंने भी तो किसी बंदे से लेना है। अब इन्होंने भी किसी, देखें इनके भी तो घर में कोई सिस्टम है ना, कोई बच्चे हैं, किसी की शादियां करनी है, कोई बच्चे पढ़ाने हैं। अब एक बंदे की डिमांड है, अगर आप आज भी देखें तो वैसे कोई ऐसे पुराने जैसे ये अंकल हैं, ये काफी देर से इधर हैं, इनको मैं काफी सालों से, ये आज भी इधर ही हैं, यानी कि पक्के आप यहाँ के ग्राहक हैं जी। ग्राहक हूं मैं डेफिनेटली, लेकिन हमारा अपना तो हम बोलते हैं, हमारा तो बोलते हैं, लेकिन हमें इनकी भी सोचना चाहिए कि यार इनके लिए क्या डेवलपमेंट की जा रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है आपकी बात है कि मुनाफा लें, बिल्कुल जायज मुनाफा लें, लेकिन नजायज मुनाफा न लें कि अवाम की हालत देखने में देखें। जायज मुनाफे में ये है कि इनको किस हिसाब से मिलता है, फुल विद द कस्टोडियन, कि यार अगर जब इनको एक चीज दी जा रही है तो उस मार्केट का जो सदर है वो क्या कह रहा है, उसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है कि यार चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। हमारे मुल्क में तो यहाँ है कि अल्लाह माफ करे भी सैलाब से दुकान है, जो लोग टेंट बनाते थे वो 700 वाला टेंट 7000 में चला गया यार। माफिया तो हर जगह पर है हमारे। हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमें इस पर्टिकुलर पार्टी को क्लेम करना चाहिए, हमें खुद अपने आप को ठीक करना चाहिए। और अल्टीमेटली देखें, मुसलमान है, अगर किसी बंदे का, अब फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि यार बंदे को ना हर वक्त डरना चाहिए। अगर अल्लाह फॉरबिड आप कोई बुरा काम कर रहे हैं या कोई आपको प्राइस हाइक कर रहे हैं या आप कोई 2 नंबरी कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी जान निकाले, तो आप अल्लाह की अदालत में क्या खड़े होंगे, अब क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शायद ये बताएं, ये जो मंडी की सूरत हाल है, सफाई वगैरह के इंतजाम से आप मुतमिन हैं यहाँ पर? यार देखें, प्रॉब्लम तो हर जगह पे है, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता सफाई है। अब सिचुएशन ये है कि आपको जैसे कि पता है कि बारिशों में, अभी जैसे हमारे मुल्क में सिचुएशन आप देख रहे हैं कि अभी बारिशों का कह रहे हैं कि अभी तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म आना है और बारिशों का इम्पैक्ट है। अब होता ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पानी अगर बारिश बहुत इंटेंसिटी में हो रहा है तो आपके कहीं पे कोई सेफ टैंक होने चाहिए कि आपका सारा पानी जो है वहाँ पे निकासी का सिस्टम होना चाहिए। अब अल्टीमेटली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इस तरह से आप पीछे देख लें, अगर आप वो देखते हैं तो काफी गंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बट चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मीडिया में दिखाई जाती हैं। आप अभी भी मतलब लोगों को देख सकते हैं, मल्टीपल लोग दे आर वेरी हैप्पी, इवन अगर आप अंकल को भी देखते हैं दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी। बिल्कुल हम बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, इनके मसाइल भी हम पूछेंगे कि जो एक महंगाई है किसका कसूर होता है उसमें महंगाई में? देखिए, महंगाई का कसूर तो अल्टीमेटली किसी का नहीं, बट एक चीज ये है कि मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें हमारा मुल्क है, ठीक है, हमारे लोग हैं। अगर अल्लाह ना करे ये लोग, ये मुल्क नहीं होगा ना, तो हमने कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। खुदा के लिए इन लोगों के बारे में सोचें। मैं ये जो मतलब बेचने वाले, मैं इनको भी कसूरवार नहीं कह रहा, मैं इंतजामिया को भी नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक 1 विंडो सोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं एक बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इफ आई हैव अ सीरियस कंप्लेन अबाउट समथिंग एल्स, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया में कंप्लेन करूं और मेरे उस कंप्लेन के लिए मुझे किसी के पास जाना ना पड़े, और वो पूरा डिपार्टमेंट हो जिसको हम कहते हैं कि एनोनिमस बॉडी। जब हम एनोनिमस बॉडी को कोई चीज कंप्लेन करते हैं तो उस बारे में वो समझते हैं कि अच्छा यार ये चीजों को रेक्टिफाई करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम किसको कंप्लेन करें? नो वन इज कस्टोडियन। हर बंदे को अपना पता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम कुछ भी कहेंगे या हम कुछ ना कहें तो उसका कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं, क्लेम करने के बाद हम थक जाते हैं, थकने के बाद हम बैठ जाते हैं। ये शायद हमारे साथ है, इन्होंने कहा था कि हमारा जो कंप्लेन का सिस्टम है, हम जहाँ पर अगर कंप्लेन करें तो हमें उसका कस्टोडियन का पता होना चाहिए और हमारी जो कंप्लेन है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। शायद ने बड़ी अच्छी बातें की, और मेरा कैमरामैन हमाद अगर आपको दिखाए कि ये आज की रेट लिस्ट लगी हुई है, इसके मुताबिक हम देखेंगे कि लोग कितनी जो सब्जियों को यहाँ पर दे रहे हैं। शायद कोई नूर से बात करने का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे भाई तकरीबन यहाँ पूरे 20 साल हो गए। 20 साल से आप यहाँ पर? 20 साल पे यही काम कर रहा हूँ। शुरू से ही काम कर रहे हैं आप? मैं शुरू से फ्रूट का ही काम मैंने किया है, यही किया है। ये बताएं, ये अंगूर कितने रुपए किलो दे रहे हैं आज? ये तकरीबन ये 200 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ, इसमें को 2, 3, 4 क्वालिटियाँ होती हैं। एक इसमें ये मीठा है, एक ये खट्टा होता है। हर जो भी चीज है ना उसका अलग-अलग कीमत है, अलग-अलग। माशाल्लाह बड़े मुनासिब रेट है ये तो। वो पैसे जब पीछे सैलाब आया था तो सौदा पीछे से कोई नहीं आ रहा था। अब इंशाल्लाह हुक्म अल्लाह की मेहरबानी से सारे सौदे मंडी में आ गए, सारे भर गए हैं। ये क्या कहते हैं
इसको टाफी के अंगूर कहते हैं, टाफी अंगूर कहते हैं इसको। नाजरीन ये देख सकते हैं कि ये सिंहपुरा की मंडी है और ये टाफी अंगूर है। माशाल्लाह इसकी क्वालिटी भी देख लें कि मंडी के अंदर जो अंगूर का रेट है वो 200 रुपये किलो है और उसकी क्वालिटी भी देखें। और ये जो बुजुर्ग हैं ये अरसे 20-22 साल से इसी मंडी में काम कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी ये जो है इसका बताएं ये कौन सी किस्म है अंगूर की? काला अंगूर कहते हैं। और इसका क्या रेट है, कितने रुपए किलो है जी? ये तकरीबन 250 रुपए किलो है। ये 250 रुपये काला अंगूर किलो है। और देख सकते हैं इसकी क्वालिटी है माशाल्लाह अच्छी। सेब की क्वालिटी भी मैं देख रहा हूँ, मुझे जरा सेब दिखाएगा। अच्छा ये देख अच्छी किस्म का सेब है और अच्छी क्वालिटी है। और इसका क्या रेट है? ये तकरीबन ईमानदारी से जो है ये 200 रुपए किलो में 200 रुपये, लेकिन 160 भी रेट बिक रहा है। वो हल्का है, वो निशानों वाला होता है। वो 60 रुपए किलो है, वो 100 रुपए किलो है। यही लोग है तकरीबन 250 भी यही बेचते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो है आपको इस मंडी में क्या क्या मसले दरपेश होते हैं? आप ये जो महंगाई बाज़ होती है किसको जिम्मेदार समझते हैं जिसका? जिम्मेदारी क्या है तुम्हें, ये जो आपको पता है जो ऊपर जो माफिया है सब कोई उन्हीं की काम चल रहा है। हम तो ये रेडी वाले होते हैं, सुबह को थोड़ा सा सौदा लाया, बच्चों के लिए दिहाड़ी कमाई और घर चले गए शाम को। बस गुजारा चल रहा है शुरू से। शुक्र है आपका गुजारा, आप मुतमिन है? अल्लाह का मुतमिन है, बस अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है, खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, कॉर्पोरेशन हो गई है, जो दूसरे जो फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, क्या आपको ये कुछ तंग वगैरह तो नहीं करते हैं? नहीं, हमारा ये मंडी के अंदर का जो इलाका है ना, ये हमारा मंडी के अंदर का एरिया है। हमें नहीं, झूठ मैं नहीं बोलता, हमें कोई नहीं तंग करता। अच्छा ये बताएं यहाँ पे रेट आप ये बता रहे हैं जी 200 रुपये किलो है, यही रेट जब बाहर अंगूर जाएगा ये 400 रुपये किलो हो जाएगा? बस वो उन लोगों की अपनी ईमानदारी है ना। मुझे तो यही पता है इसमें जो 5-10 रुपए मिल जाए थोड़ा थोड़ा करके शाम को बच्चों के लिए रिज़्क़ जो हक हलाल का जो रिज़्क़ है ना वो इतना ही बहुत है। बाबू जी देख लें ये अंगूर कैमरे के सामने भी 200 बिकेगा, कैमरा जाएगा तब भी 200 बिकेगा। आप किसी को भेज के पता भी करवा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, मैं देता हूँ। यकीन करें आज तक बचपन से अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बना सके, ऐसे ही हैं, रोज कमाते हैं तो वही खाते हैं। माशाल्लाह देखिए हलाल कमा रहे हैं ना। और आपने कितनी अच्छी बात किया जाए, कैमरे के सामने भी इनका ये जो पूरी दुनिया देखेगी कि ये माशाल्लाह कि ये एक ईमानदार लोग हैं। ये गेट के अंदर से लेके ना यहाँ तक ये सारा मंडी का कंट्रोल है, बिल्कुल सही कंट्रोल है। पूरा सौदा तोलना, पूरा देना, समझे ना। बाहर जाके देखो एक ऐसे करके लिफाफा बदल देते हैं। अच्छा आप जाने कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं यहाँ पे दूसरों की निस्बत बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जो यहाँ की जो कमेटी है वो भी इसके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है। वो कंट्रोल भी लोग पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं। अच्छा क्या इस मंडी में क्या मसले मसाइल, सफाई के मसले हैं, कोई दूसरे मसले मसाइल क्या समझते हैं? नहीं सफाई है। बड़ी मंडी है ना, बड़ी मंडी से 1 लाख 1 करोड़ दर्जे ज्यादा यहाँ सफाई। आप यहाँ कैमरा मार के दिखा सकते हैं सारी, ये देखें माशाल्लाह बारिश भी हुई है, आंधी भी आई है, यहाँ गंद नहीं है, पानी नहीं है, कीचड़ गारा यहाँ कुछ नहीं है। जो गाहक कस्टमर आते हैं ना वो कहते हैं यार यहाँ अच्छी बात है, ये साफ सुथरी मंडी है, कभी गंद था अब गंद नहीं है, साफ सुथरी मंडी। कंट्रोल ये करना चाहिए। एक रेडी सब्जी की लेके चलते हैं, उसमें 3-3 बंदे हैं, तीनों के दिहाड़ियाँ निकालने, कभी वो डंडी मार रहे हैं, कभी रेट ज्यादा लगा रहे हैं, उनके पास लीज। वो देखिए बदनीयती का और उसका कम तोलने को तो इलाज कोई नहीं। अगर आपको लालची है तो उसका तो इलाज कोई नहीं है ना। वो बुजुर्ग हैं, देख लें कि माशाल्लाह मचाते हैं 3-3 बंदे, उनमें हर तरीके के बंदे हैं, दिहाड़ी उन्होंने उसमें ही निकाल ली है। समझे कि यहाँ देख ले 24 घंटे ये इतना सा था जब से लेके हक लाल के कमा रहे, कोई बिल्डिंग नहीं, किराए के मकान में रहे। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा चरलू फेरा सारी कौम को क्या पूछे ही कुछ ना। जिसका 85 यूनिट जला है उसे भी 22,000 25,000। थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि महंगाई का कंट्रोल, आप तो अपने पे कंट्रोल कर लो। नाज़रीन ये देखिए बड़ी जहाज आए होंगे, क्या दे दिया कौम को? आए कि नहीं? 35 जहाज बाहर से आ रहे हैं, टीवी बता रहा है क्या दे रहे हैं, और कहते इधर से ले आओ, मंडी से इकट्ठा कर लो, उधर से जो बड़े बड़े टॉप के आदमी उन्हें पकड़ो। ये देखिए बुजुर्ग थे। आपका नाम क्या है बाबा जी? बाबा अब्दुल कयूम साबरी। बाबा अब्दुल कयूम साबरी साहब देखिए कि जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो महंगाई है उसमें हुकूमत का भी बहुत किरदार है। देखिए बिजली के बिल 22-22 हजार 85 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद बजाय कि उसने ठीक कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो आवाम पर खरबों रुपए का बोझ पड़ा है वो बिल्कुल ज्यादती हुई है। बाहर जाते हैं दफ्तरों में, वो घास भी नहीं डालेगा, चलो चलो ऐसे निकाल के फार्म फेंक के मारते हैं। मैं वो वहां से आया हूँ कापर चोर से, जायजा लगाता हुआ, वही प्याज है 400 रुपए, अब वो देखो 50-60 रुपए रुल रही है।
क्या लो देख लें जी, प्याज का जो रेट था, ये एक और भाई हमारे साथ हैं, मैं काम नहीं करता पर प्याज ये 50 रुपए किलो है। ये देख लें कि इन्होंने बताया कि और बाजार रही है, ये मुल्क सही नहीं है। 50 रुपए किलो प्याज, गालियां दे रही है। तो 50 रुपए किलो प्याज ठीक नहीं है फिर? सही है, बिल्कुल सही है। पहले ये 400 रुपए इनका किलो कोई था। रेट नहीं, इनका अपना कानून है। ये मुल्क नहीं है, ये चोर मुल्क बन गया है। देखो कितना प्यारा है, प्याज ये की देखिए क्वालिटी आप। बिल्कुल ठीक है, 50 रुपए किलो, लेकिन इससे ये अच्छा देखिए, प्याज भी मिल गौर से जाएगा। देखिए इसको क्या काम करते हैं? हैं? क्या काम करते हैं? यूईटी का मुलाजम हूँ। अच्छा, यूएटी में तो क्या सैलरी वगैरह आपका वहाँ पर कोई गुजारा हुआ हो रहा है या बिल्कुल क्या ठीक कहेंगे? हो रहा है। ये इन लोगों ने काम खराब किया हुआ है। इन लोगों ने जी। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, कोई 50 की चीज जड़ी है वो 60 की दे रहा है, कोई 100 की दे रहा है। इधर कोई कानून नहीं है। शहबाज शरीफ को लोग गालियां देते, पर मैं कह रहा हूँ सारे अच्छे हैं हुक्मरान, पर हम लोग नहीं अच्छे। आप कहते कि हम लोग अच्छे नहीं। हाँ, ठीक हो गया। ये हमारे साथ भाई थे, उन्होंने बताया कि जी प्याज लेके आए हैं और ये बेहतरीन देखें, इनको मैं 50 आपको रुपए उठा किलो के देता हूँ। का ये रेट कभी मिला है और उन्होंने यही कहा कि हुकूमत का इतना इसमें कसूर नहीं है जितना हमारे अपनी आवाम का कसूर होता है। मजीद भी हम बात करेंगे। बाबा जी, कोहिनूर से बात करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिल नहीं रहे, नहीं मैं उसके साथ खुद बात करूँ। क्या कहना है शहबाज साहब से? सुन तो रहा है कैमरा पर। चाहिए शहबाज शरीफ बहुत ही अच्छा है, वो मुझे मिल नहीं रहा। नहीं मैं चोर डकेट सामने बताऊं उसको, ये है चोर डकेट। आप लोगों को गंदा करने वाले ये लोग हैं। एक और यहाँ पर सब्जी फरोश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अरशद अली। अच्छा अरशद, कितने अरसे से यहाँ पर सब्जी का काम कर रहे हैं? और मुझे तो अभी हफ्ता हुआ, पहले मैं रक्षा चलाता था। तो फिर क्या हुआ कि रक्षा छोड़ के सब्जी का काम कर ओ रहे हैं? यार, रक्षे की बैटरी किसी ने निकाल ली। बैटरी निकालने की वजह से रक्षा ही चलाना छोड़ दिया। 4-5 हज़ार की बैटरी है, 500-600 रुपया दिहाड़ी है हमारी। तो यहाँ पर आप कितना कमा लेते हो? आप जो है 700 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 600। 700 रुपया दिहाड़ी ये दे रहे हैं। जी अच्छा, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये कितने रुपए किलो फलियां हैं ये जी? ये 140 रुपये, 140 रुपए, 40 रुपये पाव, 40 रुपए पाओ, यानी कि 150 रुपये किलो। 150 रुपए किलो आप दे देंगे। 150 रुपये। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ है, सब्जी है। और ये इसका जो रेट है ये आप देख सकते हैं कि 140 रुपए पाव और 160 रुपए किलो है। अच्छा, बैंगन का क्या रेट है? लेकिन बैंगन आपका दोयम क्वालिटी का लगता है। ये 30-40 रुपये किलो है। और ये जो है ऐसे कद्दू, जो से अच्छे वाले हैं ना, वो 80 रुपये 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। कद्दू किस तरह की? ये भी 30-40 है। अच्छा, ये बताएं 700 रुपए दिहाड़ी में आपका गुजर बसर मुमकिन हो पा रहा है? अब आगे पूरा कर रहा है जी, इंसान तो नहीं पूरा कर सकता। इसके अलावा भी कोई काम करते हैं आप? हाँ, पांडी का काम करता हूँ, जिसने जो कह दिया कर दिया, 10-20 कतरा कतरे से अच्छा दिहाड़ी माशाल्लाह। बन ये जाती है। नाज़रीन, ये देखे कि इन्होंने बताया कि यार ये जो अपना है, सब्जी भी बेचते हैं, अगर कोई पांडी का काम कह देगा तो वो भी कर देगा। लोगों का जो है एक नौकरियों से गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है ये काम। तो ये जो इन्होंने बात बता रहे हैं कि कोई भी काम मिल जाए, क्योंकि बच्चों के पेट पालने हैं, बिल देने हैं और दूसरे मामला है, ये बड़ी अच्छी बात है। जी भाई, बिल्कुल आप- चले, और इन बेचारों का जो एक मसला हुआ था कि इनकी जो रक्षे की बैटरी वो चोरी हो गई थी, रक्षा चलाते थे, जिसकी वजह से दोबारा इन्होंने सब्जी का काम स्टार्ट कर दिया था। मजीद भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा जी। एक और शहरी यहाँ पर जो है ना सब्जी वगैरह लेने हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम फिदास है। फिदा हुसैन साहब, क्या काम करते हैं? मैं टेलर मास्टर हूँ जी। टेलर मास्टर हैं आप। ये बताएं क्या लेने आए हैं आज? मैं प्याज और टमाटर लेने आया हूँ। खरीदारी करनी है या अभी रेट मालूम कर रहे हैं? अभी रेट मालूम कर रहे हैं, रेट बहुत ज्यादा है गली मोहल्ले में और इधर बाजार में। एक मंडी का रेट एक ही है। टमाटरों का क्या रेट आपने मालूम किया यहाँ पर? 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। हाँ जी। और प्याज का जी? प्याज का 70 रुपए किलो। लेकिन ये अगर आप देखें, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, टमाटर है, ये अच्छी किस्म का टमाटर और 80 रुपए किलो जायज नहीं है? ये नहीं, ज्यादा रेट है, ज्यादा रेट है, में इतना मिल रहा है। गली मोहल्ले में मिल रहा है। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये बताएं कि जो आजकल टेलरिंग वगैरह का काम है, उसमें गुजर बसर आपका हो पा रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। महंगाई है, महंगाई के साथ से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। बिल इतना ज्यादा आ रहे हैं। असल मसला आपको जो मार रहा है वो बिल मार रहा है। बिल्कुल, बिजली का बिल और गैस का बिल वगैरह। कितना बिल आया था आपका? 10,000 रुपया बिल है जी। 10,000 रुपया। और उससे पिछले महीने उससे पिछले महीने 8,000 रुपया। 8,000 रुपया आपका बिल हाँ। आ रहा है। तो इसके अलावा भी कोई काम वगैरह करते हैं ताकि आपको जो घर का कोई गुजर काम नहीं, कोई काम नहीं जी। ना बच्चे- बच्चे मेरे 4 है, वाला साहब भी नहीं है। अच्छा। कमाने वाला हूँ, बहुत मुश्किल गुजारा है, बहुत मुश्किल गुजारा। अच्छा, तो बच्चे वगैरह कोई काम करते हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते हैं मेरे। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। चलिए माशाल्लाह, फिर भी बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ताला जो है आपका बड़े अच्छे तरीके से गुजारा भी कर रहा है। देखिए, हालात पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है हाँ जी। और अभी भी जो पाकिस्तान एक सर्वे है वो बड़ा यानी कि सस्ता तरीन मुल्क हुआ है। बेशक जो है ना, हमारे जो है बिल्कुल हमारी जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है,
जिसकी वजह से हमारी ये चीजें महंगी लगती हैं। अगर हमारी बाइंग पावर ज्यादा हो जाए, हम हुकूमत हमारा वेज रेट को बढ़ा दे तो चीजें सस्ती हो जाए। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਭਾਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਫਤਾ ਲਿਆਈਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। आप कहते हैं कि यानी कि जो अपने घर के मामलात को उठाने के लिए आपको मुश्किल है। कर्जा वगैरह लेना पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा है जी, 250 रुपए 238 रुपए पेट्रोल है। हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, खासकर बिलों वगैरह के क्या करो, चीज़ां सस्तियां करो, आवाम ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਵੋ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ 1 ਟਾਈਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਟੇ ਅਸੀਂ अच्छा आटा भी एक महंगा हो गया, तकरीबन 100 रुपये किलो आटा हो गया। ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 5 ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਦਰੋਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਰਾਏ ਇੱਕ ਆਟੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ अच्छा आटा भी 2 क्वालिटी ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬਿਲ, ਕਾਬਲ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। 100 रुपये किलो आटा है। 100 रुपए 110 रुपए चक्की देइए। नाजरीन देखे, जो आटा जो ज़रूरी इजनास है वो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है। ठीक है, अभी सैलाब है, लेकिन सैलाब से पहले आटा 100-110 रुपए अच्छा क्वालिटी वाला आटा, लेकिन जो तोड़ों वाला आटा होता है वो बिल्कुल नहीं खाया जाता। एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या लेने हैं? मैं सब्जी वगैरह लेने आया हूँ। तो कितनी दुकानों को विजिट किया आपने? मैं बस अभी फर्स्ट इसी पे आया हूँ, इसी शॉप तो पे। प्याज लिया आपने? जी प्याज कितने रुपए किलो मिला है? प्याज 70 रुपए किलो बता रहे हैं। 70 रुपए किलो बता रहे हैं, तो ठीक है, प्याज भी ये 70 रुपए किलो का। प्याज तकरीबन ठीक है, पर वो जाहिर बात है महंगा है, पहले से तो काफी ज्यादा। लेकिन 300-400 रुपए किलो चला गया इसका प्याज तो। वो तो उस टाइम गया था, जाहिर बात है सैलाब की वजह से लेकिन भी आप था। कह रहे हैं कि जब ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मल हो चुकी हैं। अब तो ठीक है, अब जाहिर बात है पहले से बेहतर है। पहले मुल्क के हालात भी तो जाहिर बात है उन्होंने भी देखना है, सैलाब की वजह से। मुतमिन है जो सब्जियों वगैरह के रेट जा रहे हैं, ठीक है। वो तो जाहिर बात है हुकूमत पे डिपेंड करता है, हुकूमत को चाहिए था जिस हिसाब से भी मैनेज करते, पर वो उसकी वजह से सारा मामला खराब हुए हैं। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान, क्या लेने हैं? मैं तो वैसे आया हूँ मामू के साथ। मामू, सब्जी वगैरह नहीं खरीदी आपने? नहीं, मैंने नहीं खरीदनी। अच्छा, खरीदी नहीं है, आप सिर्फ ऐसे विजिट करने हैं? जी, विजिट करने। अच्छा ठीक है, तो कोई सब्जी वगैरह का रेट वगैरह लिए हैं आपने? नहीं, मैंने कभी लिया नहीं है, फर्स्ट टाइम है। क्यों यार, आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो। नहीं, बड़े तो हो गए वो, लेकिन फर्स्ट टाइम आया हूँ मामू के साथ। क्या काम करते हो? एक्सपीरियंस है, मैं आया हूँ सवाद से। सवाद से आए हो? जी। यार वहाँ पर तो सैलाब आया हुआ है। जी जी बिल्कुल। क्या हालात है वहाँ सवाद के? अभी बेहतर है। बेहतर है, कंट्रोल में आ गए? जी जी, सब कुछ कंट्रोल में ये है। बताओ, सवाद की मशहूर चीज क्या है? सवाद के मशहूर फ्रूट है। फ्रूट है, तो यहाँ पर जो फ्रूट मिल रहा है वो आप समझ रहे हैं कि रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। वहाँ पे क्या रेट है और यहाँ पर आपने कितना डिफरेंस पाया? इतना डिफरेंस नहीं है, प्राइस सेम है? प्राइस सेम है। आड़ू है सवाद का, कुर्बानी है, आई थिंक सेब भी है। जी जी, अड़ू ज़्यादा मशहूर है सवाद का, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो भी सेम है। जिस तरह उधर मिलते हैं इसी तरह सेम इधर भी मिलती है। अच्छा, यानी कि सवाद और लाहौर में जो प्राइस है वो सेम है। जी जी। वो शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। चलो ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि सब्जी वगैरह की कितनी अहमियत होती है। जितने भी भाई लेने आए हैं वो जबरदस्ती आए हमें लेने, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं, ये जो सब्जियों वगैरह के रेट्स वगैरह आपको ठीक मिल रहे हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मिल रहे हैं। ठीक हो गया सर। क्या क्या आपने लिए? अभी मैंने लिए उस चीजें अभी शुरू किए हुए, टमाटर वगैरह ये चीजें लिए हुए। टमाटर का क्या मिला रेट आपको? भाई मैं तो इस भाई के पास काफी देर से आ रहा हूँ, इसके रेट का मैं पूछता ही नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। जो भी दे जाते हैं टमाटर फिर भी किस तरह लेकिन दिए? इसका सौदा सारी मंडी में इनका सौदा भी मुनासिब साफ होता है सुथरा और अच्छा भी बेहतरीन होता है जी। क्या क्या आपने सब्जी ली है? अभी शुरू किया हुआ है, टमाटर ले लिया, ये शिमला ले लिया, कद्दू ले लिया, और अभी कुछ ले रहे हैं और ले रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मुस्तकिल आते हैं जी? बिला ना हर इतवार के इतवार को आता हूँ। इतवार को आते हैं, यानी कि जो आम जो हमारे इलाकों की निस्बत होती है यहाँ पर जो रेट है रीजनेबल बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा। और सफाई भी है, सफाई भी है और हर लिहाज से अच्छे है। ठीक है, यानी कि आप मुतमिन हैं यहाँ पर जी? मुतमिन। चलें जी, ये शहरी ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर मुतमिन है लोग। मजीद भी शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या लेने आए हुए हैं? सब्जी कौन कौन सी? सब्जियां सारी सब्जियां जो आने वाली हैं, प्याज, टमाटर,
अदरक लहसुन प्याज आपने लिए है, क्या रेट मिला आपको? अभी बना रहे हैं, ये भी देखें। अच्छा, आपने रेट पूछा है? नहीं, अभी प्याज का नहीं, टमाटर का रेट पूछा है उसका। टमाटर क्या कितने रुपए किलो? 180 रुपए किलो कह रहे हैं। 180 रुपए किलो। अच्छा, पीछे 80 भी है, 150 भी है, ये 180 दे रहे हैं, तो डिफरेंस आपने मालूम नहीं किया? हाँ, इनकी क्वालिटी में फर्क है। जो 80 वाला है, 50 वाला, वो तो बिल्कुल ही जो है ना टमाटर वाला टमाटर मैंने देखा अच्छी क्वालिटी नहीं, वो क्वालिटी नहीं है, वो नरम से जो है टमाटर है, बिल्कुल ही फायदा कोई नहीं लेने वाला। इनके पास क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, प्याज का आपने रेट लिया? अभी नहीं, अभी प्याज का रेट भी लेना है, इनसे पूछा नहीं है। क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है, बिजनेस। कपड़े का काम करते हैं, तो कैसे हालात जा रहे हैं कपड़े में? नहीं, हालात तो बहुत बुरे जा रहे हैं इस टाइम। मार्केट जो है आपके सामने, इस टाइम पूरे मुल्क में फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे हमारे पूरे पाकिस्तान पे जो है बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। ठीक है, कारोबार है नहीं है, और महंगाई की शरह तो आपके सामने है जो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हर बंदा ही परेशान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जो है जॉब करने वाला है, हर बंदा परेशान है इस टाइम मुल्क के हालात की वजह से। ये हालात आप कह रहे हैं, वो तो एक ओवरऑल जो जा रहा है, एक फ्लड की भी सिचुएशन है हमारे पास। उससे पहले जो थे हालात, यानी कि एक जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर की वजह से ज़ाहिर है जब ये चीज़ें महंगी होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है असर, और कुछ पेट्रोल महंगा होने से जो है असर पड़ता है, लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो कि कुछ रेट थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन आगे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा असर पड़ता है। जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं, हम लोग हैं या हमारी इंतजामिया है? हम भी हैं, इंतज़ामिया भी है, साथ दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उड़ाते हैं। ठीक है, और जो आवाज़ अगर हम सब मिल कर एक कौम होके चलेंगे, तो किसी की जो है इतनी नहीं है हिम्मत कि कोई हम पे हर तरह का बंदा मुसल्लत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, इस तक हमारा मुल्क को बेहतर नहीं हो सकता। चलिए जी, अच्छी बात की आपने। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए हैं? सर घर की सब्जी लेने आए हैं। अच्छा, कैसे रेट वगैरह मुनासिब लगे आपको? मुनासिब तो ये हुकूमत पे या ये लड़ाई वालों पे, इन पे तो उम्मीद नहीं है ना, ये तो बाहर से मदद भी। पालक लिया आपने? जी जी। कितने रुपए किलो मिला? ये 80 रुपए किलो दे रहे हैं। 80 रुपए किलो मिला। क्या काम करते हैं? हम तो रिक्शा चलाते हैं, मैं तो बड़ा चैनों पे आ रहा था, बहुत गुर्बत में, ये हमें पता है, हम रिक्शा चला के अपना घर का ये निज़ाम कैसे चलाते हैं। गुजर बसर मुश्किल हुआ आपको? पहले जब पेट्रोल सस्ता था कितने रुपए दिहाड़ी थी, और अब जो है पेट्रोल महंगा हो गया, कितना कमा रहे हैं? आपकी मेहरबानी, आपने मेरे इतने सवाल जवाब पूछ रहे हो, अल्लाह मियाँ आपको जिंदगी दे। LPG जोन सी 320 रुपए है। कल मैं अपनी खुदकुशी का भी ऐलान किया था रेलवे स्टेशन पे। ठीक है ना, हम क्या करें, गवर्नमेंट को बिल भी दे रहे हैं, ये सब्जी नहीं खरीदी जा रही, ये लेने आते हैं, ये नहीं खरीदी जाती, मकान किराए का बिल गवर्नमेंट को दागट 500 रुपए में से गैस डलाई है। ठीक है, 500 रुपए की 1.5 किलो गैस डलाई है। रक्षा आपका अपना है? रक्षा दिहाड़ी का है। कितने रुपए दिहाड़ी देते हैं? 300 रुपया। और कितने की गैस लग जाती है? 500 रुपए की गैस लगी है, 900 रुपया कमाया कितने? 900 रुपया। 300 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए, तकरीबन आपको बचा 100 रुपया। 100 रुपया ऐसे ही है बचा। मैं मालक को दिहाड़ी नहीं दूंगा, वो मालक मुझे जलील करता है, मगर मालक मकान को बिल ना दूंगा, मीटर काटा जाता है। किराया कितना देते हैं घर का? 6000 रुपया। और बिजली का बिल कितना है? 4-5 हजार रुपये। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बच्ची हैं माशाल्लाह जवान। ठीक है, जिनसे मैं गुर्बत से तंग आ गया हूँ। जहाँ रक्षा किस जगह पर है आपकी? जल्ला मोड़ कोठी स्टाफ पे मैं तंग आ गया हूँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद रमजान। ये देखें जी, लम्हा फिक्रिया है, रमजान साहब हैं, ये रिक्शा चलाते हैं और 300 रुपये अपनी दिहाड़ी देते हैं। दिन में 500 रुपये की गैस इन्होंने कल डलवाई है। इन्होंने जो बताया रूटीन के हालात हैं। महंगाई की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 6,000 रुपये किराया देते हैं, 5 से 6,000 इनका बिल आता है। अगर नॉर्मल रोजाना की बात करें तो कल इन्होंने 800 रुपया लगा के, सारा 12 घंटे की दिहाड़ी लगा के सिर्फ 100 रुपया कमाया इन्होंने। कितनी अफसोस की बात है। लम्हा फिक्रिया है हमारी हुकूमतों के लिए। इसका जिम्मेदार हुकूमत कहती है कि जी अवाम है, वो मुश्किलात पर सब्र करें। कैसे सब्र करें? 100 रुपया कमाने वाला, बचाने वाला, 4 बच्चियां घर में, रोटी लेके जानी है उसने। कई दफा लापता भी हो जाता हूँ। मालिक मकान आता, बुआ कहता अपने पापा को बुला। जवान बच्चियां हमारी, मैं मालिक के तरह की जलील होना चाहता हूँ, वो मुझे बिस्ती करे मेरी बेटियों जवान के सामने, मैं घर से लापता भी हो जाता हूँ। मैंने कल ऑस्ट्रेलिया चौक पे गैस वाली दुकान पे कहा, मैंने कहा जब मैं अपनी मत से खुदकुशी करने को तैयार हूँ, या ना मैं हूँगा ना मैं बच्चियों का दुख। इंशाल्लाह ताला मुश्किलात तो आती है सारों मगर पर, इनको नहीं आती, इनको नहीं आती।
हर बंदा जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी जान से जाएं। बात ये जब बिल आता है गवर्नमेंट मीटर काटने आ जाती है, माला मकान किराया दिलाता है, बच्चियों के सामने जलील हुए। गवर्नमेंट के कफालत एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट, आप उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आप भी तो जाए ना, रजिस्टर्ड हो उसमें जाते थे, परेशान होकर लाइनें देख के वापस आ जाते। देखिए लाइनें कोई बात नहीं, आपकी फैमिली मेंबर होंगे, भाभी होगी हमारी, वो जाके रजिस्टर्ड हो उस पे जाके, वो नहीं करते भाई जन्म सर होता है। देखें इसमें बात ना करें मेरे, आप जो भी आपके जो नजदीकी सेंटर है आप वहाँ पर जरूर जाएं, अगर नहीं होता फिर आप शिकायत करें। कौन सा मैं जिला मोड़ में रहता हूँ, उधर कौन ताजबाग का भी है वहाँ पर सेंटर जो है ना। ताजबाग कौन सी जगह पे, मैं क्या बोलूँ? चले आप जाके बताएं जी। एहसास कफालत प्रोग्राम में ये रमजान साहब थे जी, अगर कोई हमारा नुमाइंदा इसको सुने, गवर्नमेंट हुकूमती नुमाइंदा, ये रमजान साहब है, इनको देखे और आम जैसे भी इनकी मदद हो सकती है वो जरूर करें। लेकिन ये जो अवाम को भाषण देना है वो बंद करें कि जी मुश्किलात है, हमें मुश्किलात पर सब्र करना पड़ेगा। आप अपनी जो यशी है, आपके जो अपने मामलात हैं, आप उनको खत्म करें। आप अवाम के ऊपर बोझ ना डालें, अवाम को आप ये भाषण ना दें कि रोटी कम खा लें या आप मुश्किलात में करें। वो 100 रुपया या ना कमाने वाला बंदा जिसके 4 बच्चे हैं और किराए पे रहता है, बिजली का बिल आता है, उसकी ऐसी तैसी भिड़ जाती है, वो कैसे गुजारा करेगा? हमारे साथ रहेगा, मजीद भी बात करते हैं शहरियों से। हम बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि जी जो है महंगाई किस तरह जा रही है, और एक और सब्जी फरोशन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की रेट है पालक दा? पालक भाई है देखो 40 रुपए किलो जी। ये 40 रुपए किलो पालक है, दोएम क्वालिटी का है, 2 नंबर यानी कि दोएम क्वालिटी है। हाँ जी। ਇਹਦਾ की रेट है? जी पालक सही 80 रुपए किलो। 80 रुपये किलो। हाँ जी। यार अपना ज्यादा पालक का रेट होते कुछ होर सस्ता लगाया है। पानो सस्ती आ रही है हल्की, देखो क्वालिटी ਤੁਹਾਡੇ सामने भाई। 2M क्वालिटी और एक 80 रुपए क्वालिटी के पालक बड़े। मेथी का की रेट है? मेथी 300 रुपए किलो। 300 रुपये किलो, 80 रुपए पाव। 80 रुपये पाव। इन्होंने बताया कि जी ये 300 रुपए किलो मेथी है। एक भाई गोभी वाले भी बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या रेट है गोभी का? 150 रुपए किलो। और ये अपना जो है एक नंबर क्वालिटी है, 2 नंबर है? एक नंबर क्वालिटी है। 150 रुपए किलो रेट है गोभी का, क्योंकि अभी खासकर नया रेट है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है यहाँ पर सब्जी लेने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आंटी कुछ सब्जी आपने अभी ली नहीं है या अभी रेट मालूम करती फिर रही है? नहीं, रेट भी पता कर रही हूँ और वो भी सब्जी भी थोड़ी सी ली है। अच्छा, फैमिली के साथ आई हैं? जी। अच्छा ये बताएं कि क्या प्राइसेस में कितना डिफरेंस है यहाँ पर? बहुत ज्यादा। अगर मोहल्लों में लिया जाए और मंडी में आया जाए तो कितना लिया जाए तो फिर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ पे आके तो वो उससे ज्यादा। करेले 150 रुपए, 180 रुपए, तो वहाँ पे हमारे जो मिल रहे हैं 120 रुपए, 130 रुपए। यहाँ पर यहाँ पे कहने की मंडी में महंगा है। किस एरिया से आए आप? हम नादराबाद से आए हैं। नादराबाद से। लेकिन एक आम रूटीन में तो देखा गया है कि वहाँ पर चीजें महंगी होती है और यहाँ सस्ती होती है। कोई हाल नहीं का खानदार से। बिल्कुल कोई नहीं है ना। 100 रुपए पाइया मिर्च लगी 100 रुपए पाइया मिर्च हाँ, ते ओदे दुकाना चल जाओ 80 रुपये पाइया, इतने 100 रुपया पाइया। गरीब की कोई जिंदगी नहीं रहेगी होने दौर से। नहीं है तो जाना है, चीजों का रेट आसमान से पहुँचाए ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेसिक्स जो है ना वो इतनी महंगी है, प्याज महंगा है, टमाटर महंगा है। आप सब्जी दूसरी तो ले लेंगे, लेकिन बेसिक्स इतनी महंगी है, वो कैसे आप उनको कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, आपने यहाँ पर किन सब्जियों के रेट मालूम किए हैं? अभी तो स्टार्टिंग में मतलब सब्जियां तो सारी साथ साथ चलती आ रही हैं, लेकिन प्याज जो ऊपर रखा हुआ है वो अच्छा है, जो सामने उन्होंने रखा हुआ है वो गला हुआ है। कहते हम छांटी करके नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम आपको अपनी मर्जी से नहीं डालने के लिए दे रहे। आपने जो भी प्याज लेना है या आगे से बीच में गला हुआ प्याज है, खराब है, ठीक है, व्हाटसोएवर आप वो लो, लेकिन आपने अपनी मर्जी से नहीं डाला। ये बताएं कि जो आप इलाकों में जो चीजें लेती हैं दुकानदार से और मंडी में आप आई हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस तो होगा ना? नहीं डिफरेंस, बल्कि हम जब अपने इलाके से लेते हैं तो अपनी मर्जी से ही चीज लेते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे ये जो डाल रहे हैं अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। आपके कहने का मकसद है कि वहाँ पर 4 पैसे हम फालतू देते हैं लेकिन अपनी मर्जी की चीज ले रहे हैं। अब ये है कि अगर आपने 2 किलो प्याज लिया, इसमें किलो प्याज खराब निकला है और किलो आपके, तो वो फिर आपका आने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, हमने ये जो रेट्स है ना, बिल्कुल मेरी बात हुई थी कि 150 रुपए लगाया हुआ है। शुरू में एक शॉप है वहाँ पर 80 रुपए रेट है। उनसे जब मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि ईरानी टमाटर है, वो कहते हैं जो ईरानी टमाटर है वो मुश्किल से गलता है, ये कोयटा के टमाटर है इसलिए इनका रेट ज्यादा है। हकीकत है बाजी इसमें, ये बताइएगा। नहीं खैर, इससे तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है।
चले लॉजिक नहीं है। अच्छा तो प्याज का क्या रेट आपको मिला जी? प्याज अभी तो हम देख रहे 70, 80, फिर लेकिन वो गीला है। और एक जब बाकी से हम आगे आए हैं तो वो 120, 150 और किस तरह 180 इस तरह दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से डाल के दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाजी उसमें काफी ज्यादा आलू भी मैंने देखा 70 से 80 रुपए किलो, अच्छी क्वालिटी का आलू। अभी हम आलू की तरफ हम गए नहीं है। उस भी मैंने देखे हैं, अंगूर भी देख रहे हैं कि टमाटर और प्याज हमें रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, क्योंकि जी तो यही है। और साल लहसुन हो गया जो हांडी जिसके बगैर बनती ही नहीं है। अदरक का रेट कुछ थोड़ा सा ज्यादा 400-420 रुपए किलो हमें यहाँ पर। चलिए जी, हमारी ख्वाहिश है कि जरूर आप फिर के सौदा लें और जो जहाँ पर सस्ती चीज हो। कोई नूर से बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू आंटी जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, कुछ सब्जी वगैरह लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लिया आपने? मैंने अभी गोभी ली है। यहाँ अपनी मर्जी का रेट लेते हैं लोग, यानी कि मैं के पास गया हूँ वो 150 से कम नहीं दे रहा। यहाँ लिया है 130 रुपए मिल गई है। घिया लेना था 40 रुपए गलियों में बेच रहे हैं आज। यहाँ आया हूँ तो 80 रुपए से कम नहीं कोई भी दे रहा। अच्छा, घी के मैंने रेट लिया वो 50 रुपए किलो मिल रहा है। यही है ना, तो किसी के पास चले जाए उसका रेट अपना है, दूसरे के पास चले। अच्छा, यहाँ पर भी कोई एक रेट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है। क्वालिटी डिफरेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये एक ही चीज है। मैं भी जिम्मेदारा करता रहा हूँ, हमारी अपनी जमीन है थोड़ी बहुत, लेकिन रेट अपनी मर्जी का। गुड गवर्नेंस जो है वो कोई नहीं है। यहाँ पर आप कहते हैं कि जो रेट हर बंदे के अलग अलग रेट्स हैं, कोई मंडी की वजह से फिक्स रेट नहीं है। नहीं जी, देखें ये नीचे बैठे हुए हैं, इनका रेट और है। साथ पहले साइड पे चले जाए, उनके रेट इनसे डबल है। अच्छा, आपने घिया मालूम किया कितने रुपए किलो? 80 रुपए दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये घिया किस तरह दे रहे हैं? घिया 60 रुपए 60 रुपए किलो दे रहे हैं। और प्याज जो है 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए। भिंडी 80 रुपए। भिंडी 80 रुपए। ये 60 रुपए किलो दे रहे हैं। देखे ना, ये 60 रुपए दे रहे हैं, उधर 80 से कम कोई नहीं दे रहा। ये सिर्फ क्वालिटी एक ही है, सिर्फ दुकानदारी का फर्क है। दुकानदारी का फर्क है, यानी कि हर बंदे के अपना अपना रेट है। कोई पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है बंदा। तो आप कभी कोई कंप्लेन वगैरह भी तो किया करें? कंप्लेन किसको करें? कंप्लेन वाला कोई आ जाए नजर, उसको करते हैं वक्ती तौर पे 2 मिनट के लिए करते हैं, बाद में वही रेट होते हैं। चले जी, ये हमारे साथ एक शहरी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो रेट्स है ना वो डिफरेंट रेट है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पीछे हमने देखा शुरू में तो सफाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी, आवाम का जो यहाँ पर आना जाना है वो बड़ा मुश्किल हुआ है। गंदगी बहुत ज्यादा है, बारिश हो गई है। इनको चाहिए कि इंतजामिया को इस सफाई के मामलात को भी देखें। और पीछे तो शुरू में सफाई करें, लेकिन अंदर जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर सफाई के कोई इंतजामात नहीं है। शुरू में हम मुतमिन जरूर हुए, लेकिन सफाई की आप, मेरा कैमरामैन हमाद आपको दिखाए तो बड़े बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कैमरा मैन उन्होंने देखा है कोई नूर का, तो वो जो है ना अपना सफाई वाले भी कुछ जो है मशीनरी वो हरकत में आई है। चले, अच्छी बात है कि हरकत में चीजें आनी चाहिए, चाहे किसी की भी खबर पर एक्शन हो। सफाई करने। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, सफाई बड़ा गंदा है, सफाई वगैरह नहीं कर रहे तुसी? सफाई करना और भी करना। अच्छा चलो जी, देख लो पिछले दी गंद है गंद एरिया ਤੁਹਾਡਾ नहीं है। अच्छा, यानी कि तुसी कह रहे हो कि सफाइयां करते फिर? ए बाबा जी नाराज लग रहे हैं, पीछे लगे हुए बंदे। ठीक है, चले जी। इनका ये इंतजामिया थी, कोई बात नहीं है, इनका फर्ज देख लेते हैं जी। इंतजामिया कोशिश कर रही है अपनी पूरी, देख भी लेते हैं। वो कह रहे हैं जी पीछे सफाई हो रही है, तो हम जाके देख लेते कि आगे से, पीछे से लेके आगे तक ये सफाई करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या सब्जी ली है आज? ये जी अभी तो आलू बैंगन लिए हैं। आलू किस तरह मिले आपको? आलू 60 रुपए किलो। सही है, मुतमिन है? नहीं, मुतमिन तो नहीं है। 30 रुपए वाली चीज है 60 रुपए में मिल रही है, मुतमिन तो नहीं। देखिए ना, सलाद भी आया हुआ है, चीजें भी है, लेकिन उसके लिहाज उसके मुताबिक मजबूर। बैंगन आपको किस तरह मिले? बैंगन 70 रुपए किलो। तो क्वालिटी ठीक? क्वालिटी तो ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में हूँ। टेलीफोन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, फिर तो गुजर बसर ठीक हो रहा होगा। नहीं बाजी, इतना अच्छा गुजर बसर। आंटी भी साथ है, आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ना बढ़ाते हैं 10 रुपए, महंगाई होती है 200 रुपए की, तो गुजर बसर कैसे, बड़ा मुश्किल है। बहुत देखे ना कि चले माशाल्लाह, आप तो जो है गवर्नमेंट में काम करते हैं, कंप्लाइंसेस पूरी हो रही हैं, गवर्नमेंट ने इंश्योर करवाना है कि जो आपको अच्छी सैलरी और जो लवाजमात दे। लेकिन जो एक गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, जिसको 26,500 या 25,000 रुपए सैलरी, उसको तो वो भी मिल नहीं पाती है। लेकिन फिर वो भी देखें कि वो किस तरह गुजर बसर कर रहा है अपना।
लेकिन ये देखे ना, सैलरी चाहे जैसी भी है, लेकिन बढ़ाते जब 10% बढ़ाते हैं ना, तो उसके ऊपर 200% महंगाई का। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये इसीलिए तो फिर मुश्किल से गुजर बसर होता है, आसानी से नहीं होता। यानी कि आप हर बंदा रो रहा है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी रो रहा है। रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह कुछ जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, अभी नहीं करते, अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं अभी आप। चलें ठीक हो। तो सब्जियों का क्या कंपैरिजन आपने किया कि सस्ती है यहाँ पर इलाकों की निस्बत, यहाँ कुछ महंगा है? इलाकों की निस्बत तो थोड़ा सस्ता है ना, इसीलिए यहाँ पे आते हैं इतनी दूर से। ठीक है। तो यहाँ पर सफाई वगैरह के इंतजाम क्या है? सफाई नहीं अच्छी है इधर की। सफाई यहाँ पर नहीं, सफाई कोई नहीं अच्छी। हाँ, इधर आप कह रहे हैं कि महंगी है चीजें? हाँ जी, महंगी है चीजें। अच्छा नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सफाई का जो मसला उठाया था इंतजामिया के सामने, इंतजामिया ने उसको खबर पर एक्शन लेते हुए जो है ना, इसको सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो आवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं जिन पर अमल होना चाहिए। हमने लोगों से भी बात की, शहरियों से भी बात की। आप देख सकते हैं कि ये इंतजामिया सफाई कर रही है, ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल ये होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर सब्जी लेने कोई भी आता है, ग्राहक आते हैं यहाँ पर जो सब्जियाँ बेच रहे हैं, वो बीमारियों से भी बचेंगे और जो सफाई भी बेहतर तरीके से होगी। एक और यहाँ पर अमूर खानादारी के लिए आंटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या लेने आई है? मैं सब्जी लेने आई हूँ। अच्छा, तो कोई रेट वगैरह मालूम किया आपने? हाँ जी, बहुत फर्क है, आधी का कीमत का फर्क है। अच्छा, यहाँ पर महंगे है या इलाकों में महंगे? इलाकों में महंगी है। गोभी वहाँ पे 200 रुपए किलो देते हैं, यहाँ 130 रुपए दे रहे हैं, 70 रुपए का फर्क है। अच्छा, तो आपने लिया क्या क्या? अभी आपने लिया है। कितने रुपए किलो? वहाँ पे 100 रुपए किलो, यहाँ पे 70 रुपए दिया कि 60 रुपए है। अच्छा आंटी, मैंने लोगों की कुछ ऐसी भी सुनी है कि वो कहते हैं कि जी हमारे इलाकों में और यहाँ पर भी है ना, मंडी में कोई फर्क नहीं है। नहीं, बहुत फर्क है भाई, 50% डिस्काउंट है यहाँ पे। डिस्काउंट है? हाँ, आए और आगे खुद लेके जाए मंडी में, ना घर बैठे रहे। यहाँ पे बचत हो सकती है, वहाँ पे करें। लेडीज ने बचत करनी है, मर्दों ने नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है, आपने तो बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जो घर का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो तो खबर चलाती है, निजाम औरत चलाती है। आप मुतमिन है यहाँ पे जो सब्जियाँ? बेशक हम मुतमिन। चले नाजरीन, ये हमारे साथ जो थी अमूर खानादारी चलाने वाले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो थी, उन्होंने बताया कि जी घर में ना बैठा करें, बाजारों में आए, रेट लिस्ट को लें, देखें और उसके बाद सब्जियां लें। नाज़रीन, यहाँ पर हमने सिंहपुरा मंडी थी, हमने आज उसको कवर किया, हमने आवाम से भी राय ली, हमने पूछा आवाम से कि चीज़ों का क्या डिफरेंस है अगर हम इलाकों से लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। तो लोगों का मिला जुला रुझान था, लोग मुझे मुतमिन नजर आए। और जो सब्जियों की कीमतें थी, फ्रूट्स की कीमतें थी, वो भी मुझे काफ़ी हद तक उसमें मुतमिनपन मुझे नज़र आ रहा था। सफाई के भी कुछ मामला थे, हमने जब इंतज़ामिया को बताया तो कोई नूर की वजह से वो अल्लाह का शुक्र है ये यहाँ पर सफाई भी हुई। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को प्रोग्राम KNI और कैमरा मैन हमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।